स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकमेक स्टडी में। आज हम जानेंगे लाइम कैल्सिनेशन प्लांट प्रोसेस के बारे में, यानी चूना पत्थर से क्विक लाइम कैसे तैयार किया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी वर्टिकल शाफ्ट कील प्लांट लाइम कैल्सिनेशन प्लांट से रिलेटेड। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि लाइम कैल्सिनेशन प्लांट कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो पहला सवाल मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, वो इस तरीके से है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द लाइम प्लांट इन ए स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में लाइम प्लांट का क्या उद्देश्य होता है। The lime plant produce quick lime CaO and hydrated lime CaOH2, which are used as fluxing agents in steel making to remove impurities like silica, phosphorus and sulfur. लाइम प्लांट में क्विक लाइम CaO और हाइड्रेटेड लाइम CaOH2, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, तैयार की जाती है, जिसका उपयोग स्टील बनाने में फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ताकि सिलिका, फास्फोरस और सल्फर जैसी अशुद्धियां को हटाई जा सके। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, व्हाट इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसे जानते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लाइम स्टोन इन ए कील एट अबाउट 900 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस क्विक लाइम CaO and release CO2 गैस। इसे समझते हैं अपनी भाषा में। कैल्सिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें चूना पत्थर को 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भट्ठी या कील में गर्म किया जाता है, ताकि क्विक लाइम CaO बने और CO2 गैस निकले। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए, मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द लाइम प्लांट। लाइम प्लांट में कौन कौन से कच्चे पदार्थ उपयोग होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब है पहला पॉइंट लाइमस्टोन CaCO3, सेकेंड पॉइंट फ्यूल कोक, कोल, नेचुरल गैस and third point is air for combustion। पहला पॉइंट है चूना पत्थर, जिसे रासायनिक नाम से CaCO3 के रासायनिक नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है ईंधन, कोक, कोयला या नेचुरल गैस। और तीसरा पॉइंट है हवा दहन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहे। मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आती हूँ, मैं ज़्यादातर आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, और ये सारे क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो जो आज का अगला सवाल मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कील यूज्ड इन लाइम प्लांट। लाइम प्लांट में कौन से प्रकार की कील उपयोग होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट में वर्टिकल शाफ्ट कील, जिसे शॉर्ट में VSK भी कहते हैं, एंड सेकेंड रोटरी कील। वर्टिकल शाफ्ट कील और रोटरी कील, ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ लाइम इन ए स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में लाइम का मुख्य उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स, इसे भी हम पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एज फ्लक्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। सेकेंड पॉइंट इज इन LD कन्वर्टर टू रिमूव impurities। थर्ड पॉइंट इज in sinter plant to control basicity, and the fourth point is in water treatment। इसे हम समझते हैं।
पहला पॉइंट है ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के रूप में, दूसरा पॉइंट है एलडी कन्वर्टर में अशुद्धियां हटाने के लिए, तीसरा पॉइंट है सिंटर प्लांट में बेसिसिटी नियंत्रित करने के लिए, और चौथा पॉइंट है पानी के शोधन वाटर ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम क्या है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों से पूछा जाए इंटरव्यू या एग्जाम में कि क्विक लाइम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे, क्विक लाइम CaO जिसका रासायनिक नाम है is produced by the thermal decomposition of limestone. It is a white caustic and highly reactive solid used in steel making and other industries. क्विक लाइम CaO चूना पत्थर के तापीय विघटन से बनता है। यह एक सफेद क्षारयुक्त और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग स्टील निर्माण में किया जाता है, स्टील बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है जो इस तरीके से है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कूलर इन ए लाइम प्लांट? लाइम प्लांट में कूलर का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे, द कूलर रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ क्विक लाइम फ्रॉम अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिकवर्स हीट फॉर प्रीहीटिंग एयर और फ्यूल। चलिए इसे समझते हैं। कूलर क्विक लाइम का तापमान लगभग 1000 डिग्री से घटाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करता है और उत्पन्न ऊष्मा को हवा या ईंधन को प्रोहीट करने के लिए पुनः उपयोग करता है। तो फ्रेंड अगला सवाल आज का इस तरीके से है, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन इन लाइम प्रोडक्शन? फ्रेंड्स तो दोस्तों लाइम उत्पादन में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो जैसे आप यहाँ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में, CaCO3 जिससे CaO प्लस CO2 गैस रिलीज होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। When limestone is heated above 900 डिग्री सेंटीग्रेड it decompose into quicklime and carbon dioxide. जब चूना पत्थर को 900 डिग्री से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स चलिए अगले सवाल को देखते हैं, व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ लाइम प्रोडक्शन? लाइम उत्पादन के उप उत्पादन क्या है? तो फ्रेंड्स इसे भी पॉइंट से समझते हैं। पहला पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एंड सेकेंड पॉइंट इज फाइन डस्ट पार्टिकल। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस और दूसरा पॉइंट होता है महीन धूल कण। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, व्हाट इज हाइड्रेटेड लाइम? हाइड्रेटेड लाइम क्या है? हाइड्रेटेड लाइम CaOH2 is formed when quicklime reacts with water. हाइड्रेटेड लाइम CaOH2 तब बनता है जब क्विक लाइम पानी से प्रतिक्रिया करता है। जैसे इसका रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है CaO प्लस H2O से बनता है CaOH2 प्लस हीट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर नीडेड इन द लाइम प्लांट? लाइम प्लांट में कौन कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन एग्जाम या इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसे पॉइंट वाइज भी बता सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ PPE फॉर ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर वेंटिलेशन। थर्ड पॉइंट इज dust collection system, and the fourth point is handling lime carefully, avoid contact with skin or eyes.
चलिए इसे समझते हैं आसान भाषा में। पीपीई दस्ताने, मास्क, चश्मा पहनना, उचित वेंटिलेशन रखना, डस्ट कलेक्शन सिस्टम का उपयोग करना, और चौथा पॉइंट है लाइम को सावधानी पूर्वक संभालना, त्वचा या आंखों से संपर्क न हो। तो फ्रेंड्स अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए, व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन इन ए लाइम कील। लाइम कील में कितना तापमान रखा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं, मैं जितने भी वीडियोस लाती हूँ, जितने भी क्वेश्चन सब न्यू सारे क्वेश्चन में डिटेल में बताती हूँ, डिटेल में समझाती हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए, बीच में स्किप ना करें। और मेरा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम और इंटरव्यू से रिलेटेड रहता है, तो मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आज का अगला सवाल है, व्हाट इज द टेम्परेचर मेंटेन इन ए लाइम कील। लाइम कील में कितना तापमान रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा, द टेम्परेचर इन द कैल्सिनेशन जोन इज मेंटेन्ड बिटवीन 900 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्सिनेशन जोन में तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल जो मैं लेकर के आई हूँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, तो ध्यान से। व्हाट आर द क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ लाइम। लाइम की गुणवत्ता के पैरामीटर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लाइम की गुणवत्ता के पैरामीटर क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे। फर्स्ट पॉइंट है इज अवेलेबल CaO इन परसेंट। सेकेंड पॉइंट इज रिएक्टिविटी। थर्ड पॉइंट इज साइज एंड पोरोसिटी। फोर्थ पॉइंट इज मॉइस्चर कंटेंट। फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्यूरिटीज। MgO फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड। SiO2 फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए इसे समझते हैं अपनी भाषा में। उपलब्ध CaO प्रतिशत में रहते हैं। प्रतिक्रिया क्षमता। तीसरा पॉइंट आकार और छिद्रता। चौथा नमी की मात्रा। और लास्ट अशुद्धियाँ, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, या इसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आज का अगला सवाल है, व्हाट आर द मेन सेक्शन ऑफ ए लाइम प्लांट। लाइम प्लांट के मुख्य सेक्शन कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों से पूछा जाए इंटरव्यू में कि मुख्य सेक्शन कौन कौन से हैं लाइम प्लांट के, तो फ्रेंड्स आप इसका जवाब इस तरीके से देंगे। लाइम स्टोन स्टोरेज एंड क्रशिंग। फर्स्ट पॉइंट इज लाइम स्टोन स्टोरेज एंड क्रशिंग। सेकेंड लाइम स्टोन स्क्रीनिंग एंड साइजिंग। थर्ड पॉइंट इज कील सेक्शन कैल्सिनेशन। फोर्थ पॉइंट इज कूलर सेक्शन एंड द फिफ्थ पॉइंट इज लाइम हैंडलिंग एंड स्टोरेज। पहला पॉइंट है लाइम स्टोन स्टोरेज और क्रशिंग। सेकेंड स्क्रीनिंग और साइजिंग। थर्ड कील सेक्शन कैल्सिनेशन भी जिसे कहते हैं। फोर्थ कूलर सेक्शन एंड द फाइव इज लाइम हैंडलिंग और स्टोरेज। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पॉइंट वाइज सारा नेम इंडिकेट किया गया है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल है आज का, व्हाट इज द रिएक्टिविटी टेस्ट ऑफ लाइम। अगर आपसे पूछा जाए लाइम की रिएक्टिविटी टेस्ट क्या होती है, तो फ्रेंड्स इसका जवाब आप इस तरीके से देंगे। द रिएक्टिविटी टेस्ट मेजर्स हाउ क्विकली लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर एंड रिलीजेज हीट इन इट इंडिकेट्स लाइम क्विकली। हायर रिएक्टिविटी मीन्स बेटर क्वालिटी। चलिए इसे समझते हैं। रिएक्टिविटी टेस्ट यह बताती है कि
लाइम पानी के साथ कितनी तेजी से प्रतिक्रिया कर गर्मी निकालती है? अधिक रिएक्टिविटी का मतलब बेहतर गुणवत्ता वाला लाइम होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा टेक्निकल फैक्ट्स। इसे भी पॉइंट वाइज समझते हैं। ऑप्टिमम लाइमस्टोन साइज फॉर कील 25 to 50 mm। सेकेंड, आइडियल CaCO3 प्योरिटी 95%। लाइम प्लांट efficiency depends on fuel quality, keel design and temperature control। तो दोस्तों यही है लाइम कैल्सिनेशन प्लांट की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।